गढ़वा प्रखंड कार्यालय का केवल भवन ही नया नहीं बना है, नए बदलाव भी हुए हैं। यह वही गढ़वा प्रखंड है जहां पहले कई तरह के बात सुनने को सामने आए, कई मामले सामने आए, लेकिन यहाँ पर बदलाव हुआ है। वह बदलाव तब हुआ है जब से यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कुमुद झा जी ने योगदान दिया है। अपनी पदस्थापना के वक्त से ही इनके द्वारा बदलाव किया गया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही योजना हो या यहाँ पर कार्यालय में काम करने वाले कर्मी हो, सभी जगह बदलाव देखने को मिल रहा है। हम सीधे उन्हीं से जुड़ेंगे, हमारे साथ वीडियो साहब खूब मौजूद हैं। पहले क्या स्थिति थी जब यहाँ पर आप आए, उस समय किस स्थिति किस तरह जड़वत थी? देखिए, स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं थी। जो कार्य संस्कृति थी उसमें काफ़ी ढिलाई देखने को मिलती थी। लोग 11 बजे आते थे। हमने पहले अनुशासन लाने का प्रयास किया। आज आपको खुशी होगी जानकर कि हमारा कार्यालय 10 बजे खुल जाता है। 10 बजे हम लोग एक स्कूल की तरह असेंबली करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और उसमें हम लोग दिन भर की समीक्षा भी करते हैं। कार्य जितने भी हमारी योजनाएं चलती हैं उसकी समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं और जो दिन में करना होता है काम उसका भी हम लोग जायज़ा लेते हैं कि क्या करना है। तो काफ़ी सभी समय से लोग आ रहे हैं। पंक्चुअलिटी जो है वो देखने को मिल रही है, वो अच्छा लग रहा है। फील्ड में भी काफ़ी शिकायतें मिलती थी। आवास योजना में लेकर के गरीबों को बहुत दोहन किया जाता है, पैसों की मांग की जाती है। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। हमने ये व्यवस्था बदल डाली है। अब कोई भी जियो टैग जो होता है, जो पंचायत स्वयंसेवक करते हैं, उसको हम लोग पेंडिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि लोग कहते थे कि शिकायत मिलती थी कि जियो टैग नहीं हो रहा है, पैसा लेंगे तो जियो टैग करेंगे। लेकिन अब ऐसा मामला बहुत कम है। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। मैंने लोगों से अपील भी की है कि यदि आपके पास आवास योजना आपको मिली है, अगर कोई पैसा मांगता तो सीधे मेरे पास संपर्क करेंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्थिति में इसमें बदलाव आया। मनरेगा में लेकर भी बहुत शिकायतें मिल रही थी। हम लोग मनरेगा में भी बहुत कुछ बदलाव लाए हैं। पहले क्या होता था कि अभिलेख जो होता था संचिका, उसको ठीक से रोजगार सेवक उसको बनाते नहीं थे, देखते नहीं थे। अब मैं लगातार जांच करता हूं, क्षेत्र भ्रमण करता हूं, फील्ड जाता हूं तो अभिलेख के साथ जाता हूं, मास्टर रोल का चेक करता हूं, मजदूरों को चेक करता हूं। काफ़ी दूरी तय करनी है। मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत गड़बड़ी हो रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ बदलाव आया है। यदि सबका सहयोग रहेगा तो आगे भी हम लोग इस बदलाव को कंटिन्यू रखेंगे। अभी देखा जाता है कि फील्ड तरफ से शिकायत मिलती है कि कर्मी द्वारा अभी भी कई तरह की बात, जैसे कि आपने भी कहा कि पूरा का पूरा बदलाव नहीं हो सकता है। जो शुरुआत आपने की है तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन आपने प्रयास किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। तो अभी भी क्या शिकायतें? नहीं, अब ऐसे शिकायत जैसे आमतौर पर जैसे फील्ड में जो लोग काम करते हैं तो पब्लिक जब काम लेकर जाते हैं उनके प्रति कोई शिकायत व्यक्तिगत रूप से आती रहती है कि किसी ने काम नहीं किया, किसी ने अच्छा से बर्ताव नहीं किया। तो इस तरह की शिकायत आती है तो हम लोग उसको तुरंत संज्ञान में लेते हैं और संबंधित कर्मी से बात करते हैं। और देखिए, मैं शुरू से लोगों को समझाता हूँ, मैं अपने कर्मियों को, कि आप विनम्रता से जवाब दें। यदि काम होना है तो कर दें और नहीं होना है तो विनम्रता से समझा दें काम नहीं होगा। क्योंकि जो पब्लिक है, जो जनता है, वही मालिक है, वही सोवरन है, वही संप्रभु है, सब कुछ वही है। और जनता अगर दुखित हो जाए तो प्रशासन का तो फिर कोई औचित्य नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है कि आम आदमी, जब कोई जनता आती है, कोई ग्रामीण आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि आवास योजना मिलेगी कैसे, तो झल्ला जाते हैं। उनको लगता है कि बीडीओ साहब नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग उनको प्रयास करते हैं समझाने का कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, और जिस प्रोसीजर से आवाज़ जिसको मिलता है उसी प्रोसीजर से मिलना है। तो वो समझाते हैं हम लोग, और ये अपने कर्मियों को भी समझाते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, विनम्रता से लोगों को समझाना है। काम यदि होना है तुरंत कर दें और नहीं होना है तो विनम्रतापूर्वक उन्हें समझा दें, यही कहते हैं। और मुझे यकीन है कि अब ये शिकायत बहुत कम मिलेगी। लोगों को ये जो वेदना होती थी कि लोग मिलते नहीं हैं और चक्कर लगाना पड़ता है, ये शिकायत बहुत कम हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि सामने आ रही है कि बदलाव हो रहा है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि केवल अधिकारी और कर्मी ही नहीं, ग्रामीण भी कभी कभी आक्रोशित हो जाते हैं, किसी बात को लेकर आंदोलित हो जाते हैं। कई तरह की बात भी सामने आती है, गलत भी भ्रांतियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे लोगों से भी क्या अपील करना है? नहीं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ जनता से कि देखिए, जितनी भी योजना चल रही है अंततः वो जनता के लिए ही योजना है। अब देखिए, मैं मनरेगा का उदाहरण देना चाहूँगा आपको। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? लोगों को रोज़गार देना। इतनी बड़ी योजना है ये। अब जो मनरेगा में जो लोग काम करा रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा जनता से कि यदि आपने डिमांड किया है कि मैं काम करूंगा या करूंगी, तो काम पर आइए, काम करिए।
अगर आपने आवेदन दिया है काम के लिए और मैं जाता हूं और देखता हूं कि आप काम पर नहीं हैं, बिना काम का पैसा लेना चाहते हैं, कि ये कहाँ तक उचित है। मैं सभी ग्रामीणों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आपको रोज़गार चाहिए, आपने रोज़गार के लिए डिमांड दिया है, आवेदन किया है, हम आपको देंगे, ये गारंटी है हमारी। जब रोज़गार आपको मिल रहा है तो कृपया आइए, काम करिए और पेमेंट लीजिए। बिना काम का पेमेंट हम लोग देने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि किस तरह बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से जो पुरातनी व्यवस्था थी, जड़वत थी, उसे बदलने का प्रयास किया गया है, बदलाव देखने को भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक उदाहरण है पूरे देश स्तर पर, राज्य ही नहीं पूरे देश स्तर पर एक गढ़वा प्रखंड कार्यालय एक उदाहरण के रूप में स्थापित हो रहा है, जहां पर स्कूल जैसा, हम आप भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो सबसे पहले स्कूल में प्रार्थना होती थी, उसके बाद तब हम अपने अपने क्लास में जाते थे। ठीक वही, चाहे वह छोटे कर्मी हो बड़े कर्मी, खुद वीडियो मौजूद रहते हैं, वहाँ पर प्रार्थना होती है, उसके बाद बजाबते उनका क्लास होता है, उन्हें कई तरह की बातों से अवगत कराया जाता है, किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह काम करना है, किस तरह लोगों से रूबरू होना है। तो इस तरह से एक देश स्तर पर अनुकरणीय कार्य है और लोगों को भी, अधिकारियों को भी, कर्मियों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपील भी किया इन्होंने, वैसे ग्रामीणों को से जो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, कई तरह की बात सामने आ जाती है, तो लोग काम करें, काम पर विश्वास करें। बदलाव हो रहा है, निश्चित रूप से आगे चलकर और बदलाव देखने को मिलेगा, हमारी भी शुभकामना है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।